हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरार स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनके बारे में होगा। और इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए, तो अगर आप उसको देखे नहीं है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। तो ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे नेक्स्ट टाइप के होंगे। तो वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा हमें कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे कंसेप्ट ये है कि जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे। इनकम किस पर, इनकम या आय पर बेस्ड होंगे। किस पर? तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे? ये हमारे ये हमारे इनकम या आय पर क्या होंगे? बेस्ड होंगे, मतलब आधारित होंगे। इसमें हम और इसमें क्या होगा? एक इनकम होगा और एक क्या होगा? एक्सपेंडिचर। और मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? खर्च। और तीसरा क्या हो जाएगा? सेविंग या बचत। क्या हो जाएगा? बचत। तो देखिए हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा इनकम होता है, इनकम ये आय, ये किसके बराबर होता है? ये एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग, या आप कह सकते हैं खर्च। और ये क्या हो जाएगा? माइनस सेविंग, मतलब बचत। क्या हो जाएगा? बचत। तो ये जो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू ई माइनस सी एस। ये क्या हो जाएगा? इनकम। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर। और ये क्या हो जाएगा? सेविंग। मतलब अगर आय है उसमें से अगर आपको किसी की आय निकालनी है तो उसके खर्च में से क्या करेंगे? जो सेविंग होती है उसको माइनस करेंगे तो उसकी आय निकल जाएगी। और इसी पर बेस्ड पर हम क्वेश्चन देंगे, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन पर। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कि ए तथा बी की आई का अनुपात कितना है? 5:4 तथा इनके खर्चे का अनुपात 4:3। यदि प्रत्येक 400 रुपये की क्या करते हैं? बचत। सेविंग कितने करते हैं? 400 की बचत करते हैं। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक का जो इस्तेमाल करेंगे, और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया, मान लीजिए ए हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया। देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया आपका? इनकम हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। इसे एक्सपेंडिचर, और इन दोनों को माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सेविंग। क्या हो जाएगा? सेविंग। अब देखेंगे यहाँ पर कि जो ए बी का जो रेशियो है वो कितना है? आय का अनुपात कितना? इनकम का अनुपात कितना है? 5:4। क्या है? 5:4। और खर्चे का क्या बोलते हैं आपका यहाँ पर? खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपका 4:3। क्या दे रखा है? 4:3। यदि प्रत्येक कितने 4,000 रुपये क्या करते हैं? बचत करते हैं। क्या करते हैं? 4,000 रुपये की बचत करते हैं।
तो इनमें दोनों माइनस करने पर कितने, यहाँ पर भी 4000 का बचत हो रहा था। सेविंग कितने और की, सेविंग है 4000 की, और यहाँ पर भी 4000 की सेविंग हो रही है, दोनों में 4000 की सेविंग हो रही है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपका 4 है और ये क्या है 5 है। तो देखिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है इससे, और इधर मल्टीप्लाई करना है इससे। देखिए अगर यहाँ से करेंगे इधर से करेंगे तो चचौगे कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा आपका 16, 16 क्योंकि चचौगे 16 और यहाँ 5 थे 15, मतलब ये 16 रेशियो माइनस 15 रेशियो। अब सेम आपको करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा चौके, और थोड़ा सा इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर तो बड़े वाला हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा, और छोटे वाला पीछे। तो चौके यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16,000 कितना हो जाएगा 16,000, और यहाँ कितना 4 थे 12,000 माइनस 12,000 कितना आएगा 12,000। अब देखेंगे तो इनका कितना हो जाएगा 12 और 12, 16 रेशियो और 15 रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 1 रेशियो, क्या हो जाएगा 1 रेशियो। और यहाँ कितना आ जाएगा, आप देखेंगे तो 16 में से 12 घट जाएगा कितना 4,000, कितना हो जाएगा 4,000। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक रेशियो का मान कितना है, ये थोड़ा सा 4,000 है, कितना एक रेशियो कितना है 4,000 मान है। तो आपको क्या पूछ रहा है, ये किया है, ये की इनकम कितनी है 5 है, तो आप 5 से इसमें क्या करेंगे, जो 4,000 है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर करेंगे यहाँ 5 में कितने 4,000 से मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20, कितना आ जाएगा आपका 20, 4,000 5 चौके 20,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये के इनकम हो जाएगा कितना 20,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। और अगर इसमें अगर बी का पूछ दे तो बी में कितने 4 से 4 में कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी का कितना हो जाएगा आपका 16 से चौके 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। जो भी पूछे आप उसका निकाल सकते हैं। तो थोड़ा मैं समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे आप समझ कर सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से और कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है कि ए और तथा बी की आई का अनुपात कितना है 5:3 तथा इनके खर्चे का अनुपात 9:5। यदि ए कितना है 1300 है, बी कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसको इक्वल का मतलब ए कितना है 1300 है, बी कितना है 900 रुपये की बचत करता है। ये 1300 रुपये तथा बी 900 रुपये की बचत करते हैं। तो ए तथा बी की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, बस ये है कि इसमें दोनों का पूछ लिया, उसमें किसका पूछा था ए का पूछा था, और इसमें क्या दोनों का पूछ लिया है। तो सेम उसी तरह कर देंगे। तो देखिए क्या होगा आपका, ये हो गया आपका ए, ये क्या हो गया बी, क्या हो गया बी, यहाँ पर आपका क्या हो गया इनकम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। नीचे क्या हो जाता है आपका सेविंग। अब देखिए तो कितना पूछ रहा है ए और बी की इनकम, इनकम का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा है इनके खर्चे का अनुपात, इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है 9:5। और आपसे कितना सेविंग, ए की सेविंग कितनी है 1300, 1300
और बी की सेविंग कितनी है, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, फिर उसमें बी की सेविंग कितनी है 9, कितनी है 900। तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे उसी में, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका इसमें और इसका इसमें, ये अंतर लेते हैं दोनों का, तो कितना हो जाएगा 29 27 5 5 25, तो 27 रेशियो माइनस 5 25 रेशियो, तो कितना जाएगा ये 2 रेशियो। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी कर देंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई। देखिए 13 36 9 5 45, 13 36 नहीं होता है, अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13 5 65 और 9 9 81, तो आप देखेंगे 13 5 65 1500, 6500, यहाँ कितना 9 9 81 81 100। अब इसमें देखेंगे ये वाला माइनस ये वाला बड़ा है, इसको हम आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 81 100, ये कितना जाएगा 13 5 65। ये कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ से एक हासिल जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर एक बचा तो एक, कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। तो अगर आप देखेंगे तो 2 रेशियो बराबर कितना आ रहा है 1600, कितना आ रहा है 1600। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 800, कितना आ जाएगा 800। और आपको क्या पूछ रहा है, एक ही आए, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 है 40, कितना हो जाएगा 4000। सेम बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में कितना 800 का, कितना हो जाएगा 800 का 8 तरीके 24, मतलब 2400। इतना अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या 4000, और बी कितना है 2400। ये रहा आपका आंसर जो कि सही है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 का दे रखा है ए और बी और तथा डी का आई का अनुपात कितना है 5 6 8 और 9 है, तथा इनके खर्चे का अनुपात 8 9 7 10 हो। यदि बी की आय कितनी दे रखा है 3600 तथा डी का खर्च कितना दे रखा है 400 रुपये, तो ए बी सी और डी की अलग अलग बचत ज्ञात कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस ये थोड़ा सा इसका जो सेंटेंस है वही बड़ा है और आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो जैसे आपका यहाँ हो गया ए बी और सी और ये क्या हो जाएगा आपका डी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका इनकम, यहाँ क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर और नीचे क्या आ जाएगा आपका सेविंग। ए की आय कितनी, इनका जो ए बी सी डी का आय का अनुपात कितना है, ये आपका हो जाएगा 5 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 9। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है 8 9 7, यहाँ पर कितना आएगा 10। अब देखिए अब ये क्या पूछ रहा है कि जो बी की आय है, बी की आय कितनी है 3600, तो ये बी की आय दे रखा है कितनी दे रखा है 3600, लेकिन मतलब ये कह रहा है कि 6 इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 3600, एक एक बराबर कितना हो जाएगा 600।
तो सेम प्रोसेस करेंगे। तो अगर देखेंगे इसमें तो बी की कितनी हो जाएगी 36, मतलब 6 का और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36। सेम प्रोसेस करेंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 100, 8 48, यहाँ कितना हो जाएगा 48 100, 9 छक्के 54 100, ये 5 है तो 5 छक्के 30, कितना हो जाएगा 3000। तो इनकम, एक इनकम कितनी है 3000, बी की इनकम 3600, सी की इनकम 4800 और डी की इनकम 5400 है। अब इनका निकालना है एक्सपेंडिचर। तो इस एक्सपेंडिचर निकालने से पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें दे रखा है आपका कि डी का जो एक्सपेंडिचर है कितना है 400, मतलब डी का एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपका 400 दे रखा है, मतलब 10 बराबर कितना 400, एक बराबर कितना हो जाएगा 40। तो सेम एक बराबर 40, तो ये कितना हो जाएगा 10 बराबर। अब क्या करेंगे 10 में 40 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 400। सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, कितना हो जाएगा आपका यह 280, कितना हो जाएगा 280। और फिर 4 9 3600, 3600 360, और कितना हो जाएगा 4 8 32, 320। अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब हमारा हमारा अब क्या आ गया इनकम आ गया और क्या एक्सपेंडिचर। तो हम जानते हैं कि अगर आप क्या करेंगे क्या निकालना है सेविंग निकालना है, क्या निकालना है सेविंग निकालना है। तो अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या करते हैं माइनस करते हैं तो क्या आता है सेविंग आता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे 3000 में से 320 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2680। और सेम इसमें कितना 3600 में से 3000 सॉरी 360 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33240। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो 4520, और यहाँ पर करेंगे तो 5000, और ये क्या हो जाएंगे सेविंग हो जाएंगे ए बी और सी और डी का, और ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो कितना होगा 2000 3400। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या दे रखा है हमारा कि ए तथा बी का आई का अनुपात कितना देखा है 5:3, तथा ए बी और सी के खर्चों का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर कितना दिखा रहा है 8 5 और 2 रेशियो में दे रखा है। और यदि सी का खर्चा कितना है 2000 रुपये तथा बी की बचत 100 रुपये है, तो ए की बचत आपको निकालनी है। पहले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया ए, यहाँ पर क्या हो गया बी, और ये क्या हो गया आपका सी। यहाँ आपका इनकम और यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, और नीचे आपका आ जाएगा सेविंग। ए बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है ए बी के आय का अनुपात 5:3, और इनके खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है, इनके अगर खर्चा देखेंगे तो कितना दे रखा है 8:5:2। अब देखिए अब इसमें देखेंगे तो क्या दे रखा है सी का खर्च, मतलब सी का खर्च कितना दे रखा है, सी का खर्च कितना दे रखा है 2000, 2000। तो इसी तरफ सबका हम निकाल लेंगे, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का तो कितना आ जाएगा 2000। तो सेम 1000 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2000, और इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, और इसमें कितना हो जाएगा 8000। अब देखिए
अब क्या पूछ रहा है, सी का खर्च हो गया, बी की बचत, मतलब ये बी हो गया और इसकी बचत कितनी है, 100 रुपये है। कितनी, 100 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कितना होगा आपका, 5,100 रुपया होगा। तभी तो 5,000 को माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, बचत इसका। इसकी आय कितनी होगी, 5,100 रुपये, क्योंकि होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये क्या हो जाएगा, सेविंग। तो देखिए, तो इनकम से तो 500 था। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 3 से इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 17। कितना हो जाएगा आपका, 1700। क्योंकि 3 कैसे देंगे, 3 कैसे भाग देंगे, तो 3 एकम में 3, 3 एकम में 3 और 2 आया 21, 3 7 21, तो मतलब 1700 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम प्रोसेस कर देंगे इसमें भी। तो कितना हो जाएगा, ये 17 पचे 85। कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, ये कितना हो जाएगा, 85, 8,500। और इसका, तो ये इसका बजट कितना हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो ये क्या होगा, 500, क्योंकि 8,500 में 60,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500। और क्या पूछ रहा है, ये की बचत पूछ रहा है आपका, ये की बचत देख लिए। अब ये है तो कितना इसके बचत है, 500, और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। देखिए, अब ये पूछा नहीं है तो इसको हम नहीं निकालेंगे, जो पूछ रहा है उसी को हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उस तरफ से क्वेश्चन भी दिया रहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात कितना है, 4:3, 4:8 तथा इनके खर्चे का अनुपात कितना है, 5:4:6 हो। यदि सी अपनी आय का 3/4 बचत करता है, कितना है, 3/4 बचत करता है तथा इनके बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। करता है तो इनके बचत का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, कंसेप्ट तो एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करता है, आपको घुमाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखिए, अब ये क्या हो गया आपका, ए बी और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सी। तो इनके आय का अनुपात, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इनकम, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेविंग। तो इनकम कितना हो जाएगा आपका, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 3:4:8। तथा इनके खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 5। इनका खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है, 5:4, यहाँ पर कितना है, 6। इसके बाद क्या दे रखा है, आप कंडीशन बता रहा है कि जो सी है, सी अपनी आय का 3/4 बचत करता है, इनके अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसको मतलब जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल होगा। तो अब देखिए, और ये क्या है, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये मेन जोन्स के लिए क्वेश्चन है। तो देखिए, अब क्या होगा, हमने इसको मान लिया, ये क्या है आपका 3x, ये क्या हो गया 4x, और ये क्या हो गया 8x। ये क्या मान लिया हम इसको 5/4y, और ये क्या होगा 6y। 6y। अब देखिए, अब जानते हैं क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल कितना होता है, सेविंग होता है। अब क्या देखेंगे, सी अपनी आय का मतलब सी, ये आपके क्या है, सी है, सॉरी, सी का मतलब ये क्या है, इनकम है, और सी का ये एक्सपेंडिचर है। हम सी पर देखेंगे, सी पूछ ही रहा है सी अपनी आय का
3/4 बचत करता है। तो सी की आई कितनी हो गई 8x, सी की आई कितनी हो गई 8x माइनस एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 6y, और सेविंग कितना है आई की मतलब 8x, ये कितना है 3/4 है, कितना है 3/4। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये आप यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं हम सी के लिए निकाल रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया आपका इनकम, ये क्या होगा एक्सपेंडिचर, दोनों को माइनस करेंगे तो इनका सेविंग जो कितना आ रहा है इसके आय का मतलब आय का कितना 3/4 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा मतलब यहाँ x बराबर 3 और यहाँ पर y बराबर 1। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर x बाई वाई बराबर 3/1 आ जाएगा। तो अब इसी में क्या करेंगे आप माइनस इसको अब इसमें इनका जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करेंगे तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर आप पुट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे आप पुट कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ मान लीजिए यहाँ कितना होगा ए बी और सी, ये कितना हो जाएगा एक्स का मान कितना है तितली के 9 और ये कितना हो जाएगा आपका 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 3 8 24। ये क्या हो जाएगा आपका इनकम और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेविंग, कितना हो जाएगा आपका सेविंग। तो सेविंग निकालेंगे तो कितना 9 में से 5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 18, आ जाएगा 18। तो अनुपात पूछ रहा है तो कितना 4 8 और 2। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 चौके 8 और 2 9 18, ये आपका आ जाएगा कितना 249 कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा समझने के लिए मतलब है। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तभी इतना आपको समय लग रहा है, जैसे आप अपने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझेंगे करेंगे फिर गलती होगा फिर करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रही आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।